गुटबाजी के चलते बीच मझधार में अटकी बीजेपी की नैया। मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं निकाल पा रही जन आशीर्वाद यात्रा। गुटों की गुटबाजी ने मध्य प्रदेश में बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकालते रहे हैं। 2018 में भी विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये यात्रा निकाली थी। इससे पहले भी वो यात्रा निकालते रहे हैं, लेकिन इस बार की जन आशीर्वाद यात्रा पर लग रहा है कि पेच फंस गया है। सबसे बड़ा पेच तो चेहरे को लेकर ही फंसा हुआ है। 2018 का विधानसभा चुनाव बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ी थी, इसीलिए जन आशीर्वाद यात्रा पर किसी तरह का कोई संकट नहीं छाया था। शिवराज पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश बीजेपी में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हालात कुछ बदल गए हैं। 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये हार बीजेपी के लिए सम्मानजनक थी, जिस वजह से जब कांग्रेस में सिंधिया ने बगावत की तो बीजेपी वापस सत्ता में आ गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा ये ही साफ नहीं हो पाया है, और ना ही हाईकमान का कोई संकेत है तो सिर्फ चुप्पी, जिस वजह से जन आशीर्वाद यात्रा तय नहीं हो पा रही है। 2018 में इस यात्रा की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने 14 जुलाई से की थी। इस बार 14 जुलाई तो दूर की बात है, ये जुलाई महीने में ही निकलती नहीं दिख रही है। इसके साथ ही ये भी दिखाई दे रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को अकेले इसकी कमान नहीं दी जाएगी, बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये यात्रा निकाली जाएगी। वहीं सबसे बड़ा पेच चंबल और बुंदेलखंड को लेकर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों इसी क्षेत्र से आते हैं, और सिंधिया को लेकर तो यहां तक दावे हो रहे हैं कि बीजेपी उन्हें भी सीएम फेस बना सकती है, जिसके चलते यात्रा में मुश्किल दिखाई दे रही है। ऐसे में चंबल और बुंदेलखंड में यात्रा की जिम्मेदारी सिंधिया को देने की तैयारी चल रही है, जबकि महाकौशल विंध्य भोपाल वाले हिस्से में सीएम शिवराज सिंह चौहान के यात्रा निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। पार्टी में ये मैसेज नहीं दिया जाए कि सिंधिया को शिवराज के खिलाफ पार्टी के अंदर एक और पावर सेंटर बनाया जा रहा है। इसलिए मालवा के हिस्से में कैलाश विजयवर्गीय को यात्रा निकालने की जिम्मेदारी देने पर विचार हो रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पार्टी के नेता सफाई दे रहे हैं कि अब समय तेजी से निकलता जा रहा है। अगर एक ही यात्रा निकाली गई तो ये सभी विधानसभा क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि 230 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा पहुंचने के लिए कम से कम 2 महीने लगातार यात्रा का चलना जरूरी है। और अब विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में 4 महीने से कम का समय बचा हुआ है, और इस समय में भी विधानसभा का सत्र होना है। साथ ही मानसून के चलते कम से कम 1 महीने यात्रा निकालना संभव नहीं होगा। इसलिए सभी विधानसभा सीटों पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि यात्रा को 2-3 दिशाओं में एक साथ शुरू किया जाए, जिससे कम समय में यात्रा सभी विधानसभा सीटों पर पहुंच जाएगी। साथ ही जिस हिस्से में जो नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, उसे इसकी कमान सौंपी जाने से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखाई देगा। खैर, बीजेपी भले ही सफाई दे रही हो, लेकिन कांग्रेस को इसमें बीजेपी पर तंज कसने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है कि पार्टी की गुटबाजी के चलते कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। विपक्ष कह रही है, साफ है कि बीजेपी को इस बार हार साफ दिखाई दे रही है। साथ ही जनता में भी बीजेपी की नीतियों को लेकर गुस्सा है। अगर पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी तो जनता के आशीर्वाद की जगह गुस्सा ही दिखाई देगा। जनता के विरोध के डर से बीजेपी यात्रा निकालने से बच रही है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि यात्रा निकालने में देरी जरूर हो रही है, लेकिन ये यात्रा जरूर निकाली जाएगी। जल्दी ही इसे लेकर पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया जाएगा। यात्रा अकेले सीएम शिवराज सिंह चौहान निकालेंगे या फिर अलग अलग यात्राएं निकाली जाएंगी, ये सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से यात्रा को लेकर टाला जा रहा है, उससे कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं, जिसका उत्तर आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा ही देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।